क्या अपना दल एस की राहें एनडीए से जुदा होने वाली हैं? क्या अनुप्रिया पटेल कुछ बड़ा करने वाली हैं? यूपी के साथ साथ केंद्र की सियासत में भी कुछ नया करने वाली हैं? जी हां, ऐसे कई सवाल ऐसे में उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी और अपना दल एस के बीच जो रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं खटास अब नजर सी आने लगी है। लगातार अनुप्रिया पटेल को भी आपने सुना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के जब से नतीजे आए हैं वो लगातार सरकार पर सवाल उठाती हैं, कई मुद्दों को लेकर वो मुखर होकर बोलती हैं और ऐसे कई तमाम सवाल खड़े कर दिए जिससे कहीं ना कहीं यूपी की राजनीति के साथ साथ यूपी सरकार को भी और साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी असहज सा महसूस करना पड़ गया। अनुप्रिया पटेल की बहन है पल्लवी पटेल। उन्होंने अपने जीजा यानी कि आशीष पटेल पर आरोप लगाया कि उनका विभाग जो तकनीकी शिक्षा विभाग है उसमें अधिकारियों ने नए नियम को ना लागू करके नियुक्तियों को लेकर पुराने नियम को लागू किया और इसे घोटाला करार दिया, जिसके बाद आशीष पटेल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आईं। वो लगातार सवालों के घेरे में आए, यहां तक कि इसके लिए पल्लवी पटेल ने धरना भी दिया। उसके बाद क्या था, आशीष पटेल जो थे वो अपनी सरकार के खिलाफ मुखर हो गए और यहां तक कि उन्होंने आरोप लगा डाला अपनी सरकार पर। उन्होंने कहा कि यूपी एसटीएफ से उनको खतरा है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको तलब कर लिया, लखनऊ बुला लिया। लखनऊ बुलाने के बाद उनसे लगभग 1 घंटे तक मुलाकात चली और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको नसीहत तक दे डाली और कहा कि आपको ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करनी है जिससे रिश्तों की जो खटास है वो बाहर तक जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये तक कहा कि ऐसे किसी बयान से आपको बचना चाहिए जिससे सरकार को असहज होना पड़ जाए। जिसके बाद जो आशीष पटेल हैं वो सीधे दिल्ली चले गए। अब उनके दिल्ली जाने का सस्पेंस तो फिलहाल ऊपर वाला ही जाने कि आखिर वो दिल्ली क्यों गए हैं, लेकिन जिस तरीके से जीजा और साली की जो खटास है वो आज से नहीं है, पहले से है। विधानसभा में जब पल्लवी पटेल बोलने के लिए खड़ी हुई थी, साफ तौर पर आशीष पटेल पर आरोप लगाने थे उनको और उनको बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद से वो धरने पर बैठ गई और धरना भी उनका बड़ा चौंकाने वाला था। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना उनको मनाने के लिए पहुंचे थे और इस पर भी आशीष पटेल ने सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा कि जहां पर परिंदा भी नहीं पर मार सकता वहां पर 2 लोग धरने पर बैठ जाते हैं, आखिर ये धरना करवाता कौन है और ये आखिर मनाने के लिए कौन पहुंचा था? वही धरना करवाते हैं, वही धरने पर बैठे लोगों को मनाने के लिए पहुंचते हैं। आपको याद हो कि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना उनको मनाने के लिए पहुंचे थे। कहीं ना कहीं ये एक और पार कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग ये करवा सकते हैं वो मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी एसटीएफ से उनको खतरा है। फिलहाल ये तमाम सवाल हैं। अब ऐसे में क्या रहेगा? क्या अपना दल एस अलग हो जाएगा एनडीए से? क्या यूपी की सियासत के साथ साथ जो केंद्र की सियासत है उसको भी अपना दल एस प्रभावित करेगा? क्या अनुप्रिया पटेल की राहें जुदा हो जाएंगी? ये तमाम सवाल हैं।